नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश अरोड़ा जीएसटी मेंटर की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू डाउनलोड जीएसटी रजिस्ट्रेशन शो कोज नोटिस। इस पर बिगिन करने से पहले मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप चैनल में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपडेटेड रहें। हम काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाने लगे हैं आजकल। तो आज स्टार्ट करते हैं हाउ टू डाउनलोड जीएसटी रजिस्ट्रेशन शो कोज नोटिस। जैसे ही हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करते हैं ना, जीएसटी REG 01 में, तो कभी कभी क्या होता है कि या तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता तो हमें एक ईमेल रिसीव होता है या मैसेज भी आ जाता है। मैसेज में ये लिखा होता है यू हैव रिसीव्ड अ SCN, दैट SCN इज शो कोज नोटिस। जैसे अभी हमने लिखा भी हुआ है ऑब्जेक्शन टू जी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विया SCN इन GST। ऑब्जेक्शन आ जाता है हमारी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पे। बेसिकली वो ऑब्जेक्शन होता क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम पहले उसको डाउनलोड करने लग जाएं कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। हमने एप्लीकेशन फाइल करी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, उसके ऊपर नोटिस आ गया कि हमारी कुछ एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी है। तो वो जो डेफिशिएंसी है या फिर कोई कमी है या फिर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो जीएसटी ऑफिसर को चाहिए, वो उस नोटिस के अंदर लिखा होता है। उसके बाद उस नोटिस के अंदर लिखा होता है। फिर हमें क्या करना होता है, उस नोटिस को डाउनलोड करना होता है। उस नोटिस को डाउनलोड करने के बाद एक क्लैरिफिकेशन फाइल करनी होती है। क्लैरिफिकेशन फाइल करने के बाद जीएसटी ऑफिसर उसके ऊपर रिस्पॉन्स दे देता है। या तो एप्लीकेशन को फिर वो रिजेक्ट कर देता है या फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर देता है और हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो आज हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं कि वो जो शोकोज नोटिस है वो कहाँ से मिलता है, कैसे डाउनलोड करते हैं, क्या वेज हैं उससे। क्योंकि आपको तो एक SCN नंबर मिल जाएगा आपके मेल पे, बट SCN नंबर से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। सच बताऊं तो कोई वे नहीं है उसको डाउनलोड करने का। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे ही आता है, एक ईमेल रिसीव होता है, क्वेरी रेज्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है यू हैव बीन सर्व्ड SCN रेफरेंस नंबर अगेंस्ट एप्लीकेशन दिस। बाकी ये SCN रेफरेंस नंबर का कोई काम नहीं है। यहाँ पे व्हाट इज SCN रेफरेंस नंबर हमने समझाया भी हुआ है कि वो शोकोस नोटिस का जो नंबर होता है ना, डेट इज कॉल्ड एज SCN रेफरेंस नंबर, बट उसका हमें कुछ नहीं करना होता। तो हमें डाउनलोड कैसे करना होता है शोकोस नोटिस, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ना हमें लॉगिन करना होता है जीएसटी पोर्टल में। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, जीएसटी पोर्टल में मैं जाऊँगा gst.gov.in में। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा सर्विसेज रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करूँगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद मैं टेम्परेरी रेफरेंस नंबर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा TRN नंबर पे मैं क्लिक करूँगा, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। मैं वापस से नए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले ही रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल कर चुका था, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को वापस नहीं भरने वाला। अब टेम्परेरी रेफरेंस नंबर को मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, उसके बाद ये करेक्टर्स को एंटर करूँगा एंड प्रोसीड करूँगा। बट अभी मैं बैक वापस आता हूँ अपने यहाँ पे। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, सर्विसेज में जाइए, न्यू रजिस्ट्रेशन, सिलेक्ट टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, जैसे हमने अभी वहाँ से सीखा भी पोर्टल पे। बट टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर नहीं लिखा हुआ है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दे कंसिडर ARN नंबर STRN नंबर एंड उसके बाद वो डाउनलोड करने का ट्राई करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता एंड उनको कुछ नहीं मिलता फिर। ठीक है, जैसे मैं TRN नंबर को एंटर करूँगा, उसके बाद यहाँ पे करेक्टर्स को डालूँगा। उसके बाद मेरे पास एक OTP आएगा, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल डाला होगा, उसके ऊपर OTP आएगा। उस OTP को मैं डाल दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वेबसाइट पे ऊपर में एक सर्विसेज नाम से होता है, सर्विसेज, यूज़र सर्विसेज। जब आप लॉगिन कर लेंगे TRN नंबर से, यूज़र सर्विसेज में जाने के बाद आपको जाना है क्लिक ऑन व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स। उसके बाद शो कोड नोटिस का नंबर होगा, वो डाल देना है। डाउनलोड शो कोड नोटिस, सीधा डाउनलोड हो जाएगा, कुछ नहीं करना था, बस यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। या व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स में भी जाएंगे ना, तो साइड में ही आपको नोटिस दिख जाएगा और यहाँ पे डाउनलोड का आइकन होगा। डाउनलोड के आइकन पे क्लिक कीजिए, इट विल बी डाउनलोडेड। एक वे तो था ये। अब मैं आपको दूसरा सिंपल सा वे भी बता ही देता हूँ। अब स्टार्टिंग कर ही लिए तो, जैसे ही हमने TRN नंबर से यहाँ पर लॉगिन कर लिया था OTP डालने के बाद, उसके बाद मुझे क्या करना था, उसके बाद स्टेटस होगा आपकी एप्लीकेशन का, लिखा होगा पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन।
पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन, आई रिपीट, स्टेटस लिखा होगा पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन, सिर्फ उस पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन अंडरलाइन होगा, उस पर क्लिक करना है और शो को नोटिस आपका वहीं पे ही डाउनलोड हो जाएगा। अब ये ट्रिक होती है, वैसे लोगों को पता नहीं है, बट पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन पे क्लिक करते ही इट विल बी डाउनलोडेड, नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स। बट अब आप ध्यान रखिएगा, जब आपका शो कॉज नोटिस डाउनलोड हो जाता है उसके बाद आपने क्या करना है। शो कॉज नोटिस डाउनलोड होने के बाद ना आपको क्लैरिफिकेशन फाइल करनी होती है जीएसटी में। क्लैरिफिकेशन कैसे फाइल करनी होती है कि आपके पास जो नोटिस आया है पहले उसको पढ़ना है, उसको समझना है कि भाई व्हाट जीएसटी ऑफिसर इज आस्किंग, क्या मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है, क्या मैं इसकी क्लैरिफिकेशन दे पाऊंगा। अगर नहीं दे पाऊंगा तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू आप कंसल्ट कर लीजिए किसी कंसल्टेंट को, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी प्रोफेशनल को, ठीक है। बिकॉज अगर आप गलत एप्लीकेशन फाइल कर देंगे ना तो आपका रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर आपने क्लैरिफिकेशन फाइल नहीं करी तब भी आपकी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सो इट इज़ मैंडेटरी टू रिप्लाई टू दैट नोटिस। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, वेदर रिप्लाइंग टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन नोटिस इज मैंडेटरी, येस इट इज़ अ मैंडेटरी टास्क इफ यू वांट टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद द डिटेल टास्क विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। हाँ, टाइम पीरियड हमेशा नोटिस पे लिखा होता है कि आपको कब तक रिप्लाई देना है, ये नहीं कि आपको मोस्टली इट इज़ 7 डेज़ होता है, 7 वर्किंग डेज़, बट उसके बाद आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आपने टाइम पीरियड के बाद ट्राई किया तो आप रिप्लाई कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। और भी कुछ पढ़ देते हैं, वेदर एनी पेनल्टी कैन बी लिवाइड फॉर नॉट रिप्लाइंग टू एससीएन। नहीं, ऐसी कोई पेनल्टी तो देखो कोई लिवाई नहीं होगी, बट आपकी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। कैन अ सेपरेट एप्लीकेशन बी फाइल्ड इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू द नोटिस। अब हम कह रहे हैं कि मैं एक नई एप्लीकेशन फाइल कर देता हूँ, नोटिस को रिप्लाई करता ही नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। पहले आपको पुराने वाली एप्लीकेशन को क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप न्यू एप्लीकेशन लगा पाएंगे। बस यही है, इसमें ऐसा और कुछ नहीं है। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्लैरिफिकेशन फाइल करने में तो आप हमें यहाँ पे हमने अपना नंबर शेयर करा हुआ है और ईमेल आईडी भी है, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको फ्रेश जीएसटी रजिस्ट्रेशन में स्टार्टिंग से हेल्प चाहिए तो आप यहाँ जाइए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, यहाँ पे हमारी कुछ फ़ीस चार्ज हम करते हैं, यहाँ पे आप पेमेंट कीजिए, उसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या आप खुद ही हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू की बात नहीं। बाकी बाकी आप खुद ट्राई कीजिए, अगर होता है तो कोई बात नहीं तो आप हमारी हेल्प ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सीरीज़ में अभी काफ़ी वीडियो आनी बाकी हैं। थैंक यू गाइस।